हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मेंटर अनूप शर्मा। हम आज करेंगे मैट्राइसिस का पार्ट नंबर 4। अब तक हमने 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अब अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन को प्रेस करके आपको उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आज हम करेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। टॉपिक है हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है जिसको हमने लिखा AIJ of order m by n. The matrix which is obtained by interchanging its row and column. अगर हमने इस मैट्रिक्स का रो और कॉलम को अगर इंटरचेंज करके हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा उसे हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बोलते हैं और इसे डिनोट करते हैं a डैश, और या हम इसको लिखते हैं a टू द पावर t, या हम इसको कैपिटल a टू द पावर कैपिटल t भी लिख सकते हैं। तो ये एक्चुअली बनेगा हमारा ऐसा AJI n बाई m। ठीक है, तो पहले क्या था, ये I जो था वो रो पोजीशन था, J जो था वो कॉलम के लिए था, ऑर्डर कितना था m बाई n। हमने इंटरचेंज किया तो ये क्या बन गया, I J के जगह पे आ गया, J I के जगह पे आ गया, और पहले ऑर्डर था m बाई n, अब ये बन गया n बाई m। एग्जाम्पल एक देखते हैं जिससे ये क्लियर हो जाएगा आपका। मान लीजिए कि ये एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। फिलहाल ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2/3, इसमें 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं A ट्रांसपोज, तो ये दरअसल क्या बनेगा, देखिए जो रो था वो कॉलम बन जाएगा, जो कॉलम था वो रो बन जाएगा। मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो वर्टिकली आ जाएगा और जो वर्टिकली है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से होगा, ये 1 2 3 आपका ये जो हॉरिजॉन्टल था ये वर्टिकल बन गया, ये वाला हॉरिजॉन्टल जो था ये भी वर्टिकल बन गया। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले जो वर्टिकल था वो हॉरिजॉन्टल में आ गया है, 2 5 जो वर्टिकल था ये अब हॉरिजॉन्टल में है, 3 6 जो वर्टिकल में था अब ये हॉरिजॉन्टल में है। अब अगर आप इसका ऑर्डर देखेंगे तो पहले इसका ऑर्डर कितना था, 2/3 था, अब इसमें 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं, अब इसका ऑर्डर 3/2 बन गया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का था। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता, मान लीजिए मैंने यहाँ एक मैट्रिक्स बी पकड़ा और इसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 4 लिख दिया, तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो ये भी कुछ ऐसा ही होगा, 1 2 3 4। तो देखिए अब ये इसका ट्रांसपोज है। तो ट्रांसपोज हम एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर दोनों में से किसी भी मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। अब दरअसल यहाँ पे ये जो नोटेशन लिखा है इसको अगर आप समझना चाहें तो मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, ये कैसे होता है। मान लीजिए कि A जो है आपका एक ऐसा है मैट्रिक्स A11 A12 A13, मैं इसका पोजीशन के साथ लिख रहा हूं A21 A22 A23, और यहां लिख रहा हूं A31 A32 A33। तो यहां इस मैट्रिक्स में A जो है, इस मैट्रिक्स को दरअसल हम कैसे लिखते हैं, इन नोटेशन AIJ, और यहाँ इसका ऑर्डर कितना है 3/3, मतलब इसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। आई का वैल्यू 1 से लेके 3 तक लेता है। आई कौन सा है, फर्स्ट वाला 1, देखिए ये 2 ये 3, आई का वैल्यू 3 तक ले रहा है, और जे का वैल्यू जो है वो भी 1 2 3 पीछे वाला कॉलम का वैल्यू है जो कि वो ले रहा है। अगर जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये देखिए ये क्या बनेगा, द हॉरिजॉन्टल लाइन बिकम्स द वर्टिकल, मतलब ये A11 A12 A13 बन जाएगा, यहाँ A21 A22 A23 बन जाएगा, ये वाला आपका A31 A32 A33 हो जाएगा। अब ऑर्डर इसका देखिए इंटरचेंज होने से ये 3/3 का 3/3 ही रहेगा, क्योंकि इसको उल्टा करेंगे तो सेम ही रहेगा क्योंकि मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया है यहाँ पे। अब एक चीज देखिए, पहले जो यहाँ पे एलिमेंट्स थे, अगर हम डायगोनली को देखेंगे ये वाला पोजीशन, तो ये एज इट इज है, ये पहले जो था वो अब भी वही है सेम। लेकिन अगर आप इसके अलावा जो भी देखेंगे, यहां वाला एलिमेंट का क्या है 2 1, पहले ये कितना था 1 2, इंटरचेंज हो गया,
यहाँ कितना है 1 3, अब ये कितना हो गया 3 1। पहले ये कितना था 2 1, अब ये बन गया है 1 2। यहाँ देखिए 3 1, अब ये बन गया है 1 3। ये देखिए 3 2, अब ये बन गया है 2 3। ये वाला था 2 3, ये बन गया है 3 2। पोजीशन चेंज हो गया है, इसलिए हम इसका डेफिनेशन में जब ट्रांसपोज लिखते हैं तो ट्रांसपोज में ये बन जाता है हमारा ए जे आई, आई के जगह पे जे और जे के जगह पे आई, और ऑर्डर जो है वो भी चेंज होके फ्लिप हो जाता है, m बाई एन के जगह पे n बाई m आ जाता है। अब देखते हैं ट्रांसपोज के कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में नंबर 1 प्रॉपर्टी बनता है इसमें ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज लेके वापस अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमें फिर से ए मिलेगा। नंबर 2 प्रॉपर्टी बनता है k into a whole transpose is equal to k into a transpose, where k is a constant or scalar, where k is any constant। नंबर 3 प्रॉपर्टी इस पे आता है, वो हो गया आपका a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ए और बी जो दो मैट्रिक्स है यहाँ पे वो सेम ऑर्डर के होंगे। नंबर 4 जो है वो है आपका ए बी होल ट्रांसपोज, ए इंटू बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब इसका हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, इसका जस्ट हम एक एग्जांपल करके देखते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4, मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही लिया। अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसका कितना बनेगा, ये 1 2 3 4, ठीक है। वापस इसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा 1 3 2 4। तो वापस देखिए ये क्या बन गया हमारा ए बन गया। सो ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। उसी तरह से अगर हमने यहाँ पे कोई नंबर 2 इंटू ए कर दिया, मान लीजिए कि k का वैल्यू हमने 2 ले लिया, तो 2 इंटू ए मतलब क्या होगा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन है कितना 1 2 3 4। आप इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आएगा 2 4 6 8, ठीक है। तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम अगर इसका ट्वाइस ए होल ट्रांसपोज निकालते हैं तो इसका वैल्यू कितना आएगा 2 4 6 8। रो बिकम्स कॉलम एंड कॉलम बिकम्स रो बन जाएगा। अब हम ऐसे अगर ए का ट्रांसपोज निकालते, ए का ट्रांसपोज कितना निकाल के रखा था हमने, जस्ट रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है, 1 2 3 4 होगा ये हमारा, ठीक है। ए मैट्रिक्स ये था, हमने उसका ट्रांसपोज ले लिया। अब अगर हम 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 ए ट्रांसपोज, तो 2 यहां अंदर मल्टीप्लाई होगा हर एलिमेंट के साथ में, तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, तो इसका वैल्यू कितना बन रहा है 2 6 4 8। तो दरअसल देखिए ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू क्या आया, सेम आया। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि 2a होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 इंटू ए ट्रांसपोज होगा। इससे ये हमारा 2 नंबर प्रॉपर्टी भी समझ में आ गया। तो इस तरह से होता है। मान लीजिए हम 3 नंबर प्रॉपर्टी को चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि ए है हमारा, इस बार मैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 ले लिया मैंने। बी एक मैट्रिक्स लिया, वो भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर का ही लूंगा ताकि मैं ऐड कर सकूं उनको। मान लीजिए 0 है, 4 है, 3 है, 2 है, -1 है और यहाँ पे 2 है। मान लीजिए ये दो मैट्रिक्स है। अब अगर मैं इन दोनों का प्लस करता हूं, पहले a प्लस बी अगर निकालता हूं तो प्लस करना क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम प्लस करेंगे। 1 प्लस 0 कितना होगा, ये 1 होगा। 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6। 3 प्लस 3 हमारा 6 हो जाएगा। 4 प्लस 2 हमारा 6 हो जाएगा। 5 प्लस -1 हो जाएगा हमारा 4। 6 प्लस 2 हमारा कितना हो जाएगा 8। तो ये बन गया हमारा a प्लस बी। अगर हम यहाँ पे a प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, रो बिकम्स कॉलम एंड कॉलम बिकम्स रो। तो ये कितना होगा 1 6 6 6 4 8। तो हमने क्या किया, जस्ट रो को कॉलम बना दिया, मतलब इसका ट्रांसपोज ले लिया।
अब साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे ए ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं तो ए का वैल्यू कितना आएगा, ये आपका ये रो कितना बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा 1 2 3, ये 4 5 6 होगा। उसी तरह से आप अगर बी ट्रांसपोज निकालते हैं तो बी ट्रांसपोज में भी क्या होगा, ये आपका 0 4 3 2 -1 2 होगा। अब आप इसको ऐड करते हैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो ये आपको कितना देगा, आपको इन दोनों को ऐड करना है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 0 कितना होगा, 1 होगा। 4 प्लस 2 कितना होगा आपका 6 होगा। 2 प्लस 4 कितना होगा 6 होगा। 5 प्लस -1 कितना होगा 4 होगा। 3 प्लस 3 आपका 6 होगा। 6 प्लस 2 आपका 8 होगा। क्या दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं? इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज का वैल्यू इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 में हमको सिर्फ एक चीज नोटिस करना है, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ए इंटू बी प्रोडक्ट में दिया है, और प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होता है जब ए का नंबर ऑफ कॉलम्स और बी का नंबर ऑफ रोज इक्वल होगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह से एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा 1 2 3 4 5 6 ये एक मैट्रिक्स है जो कि ए है, और बी जो हमारा मैट्रिक्स है वो है हमारा 1 0 2 1 3 0। हमने 0, अब हम पहले a इंटू बी निकालेंगे। ए बी जब निकालेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करना होगा हमको, 1 2 3 4 5 6, और इधर कितना है, ये हमारा 1 0 2 1 3 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई हमारा कैसे होता था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इस 1 के साथ में ये 1 मल्टीप्लाई होगा आपका 1 हो जाएगा। 2 के साथ में ये 2 मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 4 होगा। 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा कितना होगा, ये 9 होगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में ये कितना है 0 है, प्लस 2 होगा 2 इंटू 1 3 इंटू 0, इसका कितना होगा आपका 0 हो जाएगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये कितना होगा 4 प्लस 10, देन 6 इंटू 3 आपका ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कितना होगा 0 प्लस 5 प्लस 0, इसका वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है 14, इसका हो गया 2, इसका हो गया आपका 32, इसका हो गया आपका 5। ठीक है, अब हमको क्या करना है, पहले बी ट्रांसपोज निकालना है। बी ट्रांसपोज का वैल्यू कितना होता है, बी ट्रांसपोज हो जाएगा हमारा 1 2 3 0 1 0, और अगर हम ए ट्रांसपोज निकालते हैं तो ए ट्रांसपोज क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा 1 4 2 5 3 6। ठीक है, अब हमको बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब a प्लस बी था तब ये a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हुआ था, लेकिन मल्टीप्लीकेशन के वक्त इसको ये फ्लिप कर दिया जाता है ताकि अब इसका ऑर्डर मेंटेन हो सके। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये कितना है 1 2 3 0 1 0, और इधर आपका है ये 1 4 2 5 3 6। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, फर्स्ट रो के साथ में ये फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 1 1 होगा, 2 इंटू 2 आपका 4 होगा, 3 इंटू 3 ये 9 हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कितना होगा, ये 4 होगा, 2 इंटू 5 10 होगा, 6 प्लस 6 इंटू 3 18 होगा। नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये 0 है, ये 2 होगा, ये 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 प्लस 5 प्लस 0, तो इससे हमको कितना मिल रहा है वैल्यू, ये आपका हो गया 14, ये हो गया 32, ये वाला 2 और ये वाला 5। देखिए अब तक हमने क्या निकाला, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकाला, और ए बी का हमने सिर्फ प्रोडक्ट निकाल के रखा था, उसका ट्रांसपोज नहीं निकाला था। तो ए बी होल ट्रांसपोज का वैल्यू कितना होगा हमने निकाला था ये वाला, इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये कितना आएगा 14 2 32 5। क्या ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम है?
तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल लेके आपको दिखाया है, प्रूफ हमको नहीं चाहिए, प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, प्रॉब्लम करते वक्त हमको इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले ये दो डेफिनेशन क्या बोलता है उसको हम देखेंगे। तो दरअसल सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो डेफिनेशन है वो है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए नहीं है। कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अब ऑर्डर n का मतलब क्या है, n बाई n मैट्रिक्स है। और अगर इसका हम ट्रांसपोज लें और वापस ये a आ जाए, ठीक है, मतलब a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n और उसका ट्रांसपोज लेने के बाद वापस हमको अगर सेम मैट्रिक्स मिलता है तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जांपल पहले हम ले लेते हैं, उसके बाद हम इसके डेफिनेशन का नोटेशन देखेंगे। मान लीजिए कि मैंने ऐसे करके एक मैट्रिक्स लिख दिया ए बी सी ई एफ जी। तो ये एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर कितना है 3x3 है। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज लिखता हूं तो ट्रांसपोज इसका क्या होगा, ए ट्रांसपोज, रो बिकम्स कॉलम एंड कॉलम बिकम्स रो। तो हमें ये रो को पहले लिख रहा हूं ए कॉलम बना के, फिर सेकेंड रो को मैं लिख रहा हूं कितना है, देखिए बी ई एफ है। उसके बाद तीसरे रो को लिख रहा हूं सी एफ जी है। तो अब एक चीज ध्यान से देखिए, क्या ये और ये क्या डिफरेंट है ना, सेम है, एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब मैं यहाँ पे ए लिख सकता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स था जिसका ट्रांसपोज लेने के बाद वापस मेरे को सेम मैट्रिक्स मिल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या हो गया, ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो नोटेशन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हम क्या बोलेंगे, ए जो था हमारा वो इस तरह का था, ए आई जे था, ऑफ ऑर्डर n बाई n था। ठीक है, हमने इसका ट्रांसपोज लिया, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू हमको कितना मिलेगा, ए जे आई मिलेगा, ऑफ ऑर्डर कितना होगा, n बाई n होगा। और ये क्या होगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आया, इसका मतलब क्या आया कि ए आई जे जो है वो हमारा बन रहा है ए जे आई, मतलब ट्रांसपोज लेने के बाद ये सेम रह रहा है, सेम रह रहा है फॉर ऑल। अगर मैं एग्जांपल के साथ यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूं, मान लीजिए कि ये है आपका A11, A12, A13, उसके बाद ये है A21, A22, A23, उसके बाद है A31, A32, A33। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, मैंने ए मैट्रिक्स को लिखा, यहाँ पे पोजीशन देखिए। अब इसका जो पोजीशन है यहाँ पे, ये जो डायगोनली एलिमेंट है वो डायगोनल एलिमेंट में यहाँ पे i इज इक्वल टू जे है, यहाँ पे सब i इक्वल टू जे है, मतलब 1 1 2 2 3 3। ठीक है, लेकिन ये वाला पोजीशन देखिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे जो वैल्यू है और यहाँ पे जो वैल्यू है वो दोनों ही सेम है। देखिए b है यहाँ पे, b है यहाँ पे, तो ये क्या हो रहा है, ए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये देखिए ये दोनों का वैल्यू सेम सेम है। ये वाला क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहाँ देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसका पोजीशन भी एग्जैक्टली सेम होगा, ये रहा यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह से देखिए A32 और A23, थर्ड रो सेकेंड कॉलम एंड सेकेंड रो थर्ड कॉलम का भी एलिमेंट देखिए एग्जैक्टली सेम है। जब इस तरह का है तो मतलब क्या हो रहा है कि जहां पे i और j इक्वल है उनको इंटरचेंज करेंगे, मतलब इनको फ्लिप करेंगे, इनका पोजीशन तो सेम का सेम तो रहेगा ही, साथ ही साथ जहां पे i है वो j बन जाए और जो j है वो i बन जाए, तब भी अगर वैल्यू सेम रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। जो कि देखिए यहाँ पे
ए देखिए ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई है फॉर ऑल आई जे। तो इससे हमको क्या मिला कि जब एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ये कंडीशन वैलिड होगा तो वो क्या बनेगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। मान लीजिए ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं और ये अगर हमारा माइनस ए आता है तो हम इसे बोलेंगे ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। मान लीजिए कि ए हमारा जो मैट्रिक्स है वो हो रहा है हमारा 0 b माइनस सी माइनस बी सी 0 a माइनस ए 0। ठीक है। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या बनेगा हमारा, रो बिकम्स कॉलम। तो 0 b माइनस सी माइनस बी 0 a c माइनस ए 0। अगर हम यहां से माइनस कॉमन ले ले तो ये क्या बनेगा, 0 b माइनस सी माइनस बी 0 a c माइनस ए 0। तो यहां आप एक चीज देखिए, ये एग्जैक्टली सेम जो हमने ए पकड़ा था वही है। तो इसका मतलब ये क्या बन रहा है, माइनस ए। ठीक है। तो ये बन गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जांपल। अगर इसे नोटेशन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि देखिए जो भी एलिमेंट हमारा यहां पे है, ये पोजीशन क्या था, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये दोनों एलिमेंट सेम है लेकिन ये एक दूसरे का क्या है, उल्टा है, नेगेटिव है। यहां वाला देखिए पोजीशन कितना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और यहां वाला कितना है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ये दोनों एलिमेंट सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो यहां वाला अगर नेगेटिव है तो यहां वाला पॉजिटिव है, यहां वाला नेगेटिव है तो यहां वाला पॉजिटिव है। इसका मतलब ये क्या बन रहा है इन टर्म्स ऑफ नोटेशन पे, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे। यहां एक क्वेश्चन बनता है कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। देखिए यहां पे डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी है सब 0 है। अगर इसको हमको प्रूफ करना है तो आपको यहां पे करना क्या होगा कि सिंपली डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब क्या हो रहा है, जहां आई और जे का वैल्यू इक्वल होता है। यहां आई, यहां 1 1, यहां 2 2, यहां 3 3। अगर हम j इज इक्वल टू आई बिठा दें तो ये क्या बन जाएगा, ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई। अब इसका अगर हम साइड चेंज कर दे तो ये बन जाएगा 2 आई आई इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज ये हमारा क्या बन जाएगा, आई आई इज इक्वल टू 0। मतलब कि ये जो आई आई है, मतलब जब आई और जे का वैल्यू इक्वल होगा तो उस एलिमेंट का वैल्यू कितना 0 होगा, कितना होगा, 0 होगा। इसलिए डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। तो ये हो गया हमारा उसका प्रूफ। ठीक है। आगे हम देखेंगे एक थ्योरम है हमारा, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए विथ रियल एंट्रीज, मतलब उसके जो एंट्रीज होंगे वो रियल नंबर है, A plus A transpose is a symmetric matrix and A minus A transpose is a skew symmetric matrix। तो ये एक थ्योरम है। थ्योरम क्या बोल रहा है कि अगर हम A plus A transpose ले तो वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है, और A minus A transpose ले तो वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। तो इसका हम करेंगे कैसे, हम मान लेते हैं कि B इज इक्वल टू है हमारा A plus A transpose। हमने जस्ट पकड़ लिया कि ये वाला A प्लस A ट्रांसपोज जो है वो क्या है, इक्वल टू B है। और हमको ये दिखाना है ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या था कि अगर हमने ये दिखा दिया कि B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B है तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ये A प्लस A ट्रांसपोज
होल ट्रांसपोज बन जाएगा। ठीक है, अब हमको पता है कि a प्लस बी, हमें एक प्रॉपर्टी मिला कि a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी से हमारा ये बन जाएगा a ट्रांसपोज प्लस a ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज। दरअसल a ट्रांसपोज हमारा किसका काम कर रहा है, b का काम कर रहा है। अब यहां पे हम इसको a ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, हमको प्रॉपर्टी मिला था इसका वैल्यू कितना होता है ए, तो उस हिसाब से हम इसको क्या लिख सकते हैं ए। अब हमको पता है कि मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं। तो दरअसल ये वापस क्या आ गया, हमारा बी आ गया। तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना आया, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी आ गया। इससे हम क्या बोल सकते हैं कि A plus A transpose is a symmetric matrix। तो इससे हमारा ये प्रूव हो गया कि A plus A transpose is a symmetric matrix। उसी तरह से अगर हमको A minus A transpose दिखाना है, तो मान लीजिए हमने पकड़ लिया लेट C is equal to A minus A transpose। अब इसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो A माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज होगा। इसका हमारा क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज हो जाएगा। ये माइनस ए को हम पकड़ रहे हैं प्लस ये माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज पकड़ लिया हमने। ठीक है, क्योंकि हमारा तो प्लस का प्रॉपर्टी था, ये माइनस है, मैंने माइनस को अंदर ले लिया। अब ये A ट्रांसपोज है और हमको एक प्रॉपर्टी और मिला K इंटू ए होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू K इंटू ए ट्रांसपोज होता है। तो ये -1 है, ये -1 अगर मैं बाहर ही निकाल दूं एक बार में, तो ये ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज बनेगा। ठीक है, अब इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज, और ये हमारा बन जाएगा ए, बिकॉज ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस क्या होता है, हमारा ए होता है। अब मैं अगर यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो ए माइनस ए ट्रांसपोज बनता है। तो देखिए ये हमारा माइनस सी आ गया, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस सी। तो हमारा क्या हो गया, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट थ्योरम दिया हुआ है यहाँ पे, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्या मैं ए को ऐसे लिख सकता हूं, हाफ ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए, बोलिए। ठीक है, उसके बाद क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस ए। ठीक है, क्या मैं इसको फिर ऐसे लिख सकता हूं, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? अगर मैं इसको इस तरह से सेपरेट कर दूं, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो लिखा जा सकता है इसको ऐसे। और अभी इससे पहले वाले थ्योरम ने हमने क्या प्रूव किया था कि ये वाला एक क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ये वाला क्या है, हमारा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये सिमेट्रिक है और ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और हमारा ये थ्योरम क्या बोल रहा था कि किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। तो फ्रॉम थ्योरम नंबर 1, जो इससे पहले वाला थ्योरम था, उससे हम बोल सकते हैं ये हमारा सिमेट्रिक बन गया और ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक बन गया। इसका मतलब हम किसी भी, और आप चाहो तो इसको सेपरेटली इसको पकड़ लो, इसको आप बी पकड़ लो, इसको आप सी पकड़ लो। अब फिर बी को दिखा दो ये सिमेट्रिक है और सी को दिखा दो ये स्क्यू सिमेट्रिक है, और ये हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। यहां दिया है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले B ट्रांसपोज निकालेंगे। B का ट्रांसपोज कितना निकलेगा, 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 - 2 -3। उसके बाद हम यहाँ पे पकड़ लेते हैं कि लेट P इज इक्वल टू हाफ ऑफ B प्लस B ट्रांसपोज। इसका वैल्यू हम निकाल लेते हैं, कितना होगा, हाफ ऑफ B हमारा कितना है, 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 - 2 -3 और B ट्रांसपोज है हमारा 2 - 1 1 -2 3 -2 -4 4 -3। इसका हम सम कर लेते हैं। इसका हम सम करेंगे तो कितना आएगा, ये 2 + 2 4 हो जाएगा। उसके बाद -2 - 1 हो जाएगा -3, -4 + 1 हो जाएगा आपका -3। उसके बाद -1 - 2 हो जाएगा -3, 3 और +3 6 हो जाएगा, 4 - 2 हो जाएगा आपका 2, 1 - 4 ये हो जाएगा -3, -2 +4 आपका हो जाएगा ये +2 और ये हो जाएगा -6। अब इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें अंदर, तो ये होगा 2, ये होगा -3/2, ये होगा -3/2। उसके बाद ये होगा -3/2, ये हो जाएगा 3, ये होगा 1, ये हो जाएगा -3/2, ये होगा 1 और ये होगा -3। तो P का वैल्यू क्या निकला, ये मैट्रिक्स निकला। अब हम देखेंगे कि P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम देखेंगे कि P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो P का ट्रांसपोज लेंगे। P का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे रो बिकम्स कॉलम, तो ये 2 - 3/2 -3/2, उसके बाद -3/2, ये 3, ये 1 -3/2 1 -3। एज इट इज सेम ही आ रहा है जो यहाँ था, ठीक है। इसका मतलब ये P हो गया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि P क्या है, P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम क्या करते हैं, Q पकड़ लेते हैं। Q इज इक्वल टू हाफ ऑफ B माइनस B ट्रांसपोज। अब हम माइनस करके लिखेंगे, तो हाफ ऑफ, इस बार मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ये रहा आपका B और ये रहा B ट्रांसपोज। इससे माइनस करेंगे तो 2 - 2 हो जाएगा। इस बार इसको माइनस करके लिखना है, तो कितना होगा, 0। उसके बाद -2 माइनस माइनस +1 कितना हो जाएगा, -1, -4 माइनस हो जाएगा -5, -1 माइनस माइनस +2 हो जाएगा +1, 3 - 3 हो जाएगा 0, 4 माइनस माइनस हो जाएगा ये 6, 1 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 5। उसके बाद -2 - 4 हो जाएगा -6, 3 -3 मतलब +3, ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम 2 से डिवाइड कर दे तो ये कितना बनेगा, 0 -½ -5/2, ये 1/2, ये 0, ये 3, ये 5/2, ये -3 और ये 0, ठीक है। अब इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इसका ट्रांसपोज लेने से 0 रो बिकम्स कॉलम, -½ -5/2 हाफ 0 3, फिर थर्ड रो क्या है, 5/2 -3 0। अगर यहां से हम माइनस बाहर निकाल दें कॉमन, तो ये कितना बनेगा, 0, ये -½ ये -½ 5/2, ये हो गया हाफ, ये हो गया 0, ये +3, ये 5/2, ये -3 और ये 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो Q का वैल्यू है एग्जैक्टली सेम आ रहा है, सिर्फ सामने माइनस है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं -Q। इसका मतलब क्या हो गया कि Q इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दरअसल क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि एक्सप्रेस B एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने P एक निकाला जो कि सिमेट्रिक है, हमने Q निकाला जो कि स्क्यू सिमेट्रिक है।
अगर हम इन दोनों को P और Q को अगर ऐड करके हमें वापस अगर B मिल जाता है तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो अब हम फाइनली क्या करेंगे, यहाँ पे P प्लस Q ऐड कर देते हैं। तो P और Q को अगर ऐड कर देते हैं तो P का वैल्यू हमारा कितना आया है, ये वाला है। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, 2 माइनस 3/2 माइनस 3/2, ये हो गया माइनस 3/2, ये 3 है, ये 1 है, ये है माइनस 3/2, ये 1 और ये माइनस 3। और Q हमारा कितना आया है, Q का वैल्यू था ये वाला, इसको हम लिख देते हैं 0 माइनस हाफ माइनस 5/2, ये हाफ, ये 0, ये 3, 5/2 माइनस 3, 0। इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये कितना होगा, 2 प्लस 0 हो जाएगा 2, 3/2 और इसको ऐड करेंगे तो 4/2 माइनस 2 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8/2 माइनस 4 हो जाएगा। उसके बाद 3/2 इसको ऐड करेंगे तो 2 माइनस 1 बन जाएगा। 3 और ये 0 ऐड होगा तो 3 बन जाएगा। 1 और 3 ये 4 बन जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 1 होगा। माइनस 3 और ये प्लस 1 ऐड करेंगे तो माइनस 2 होगा। माइनस 3 और 0 माइनस 3 होगा, जो कि हमारा क्या है, वापस बी मैट्रिक्स है। तो हो गया ये प्रूफ हमारा। बाकी इस एक्सरसाइज के सम बहुत ही सिंपल है, आप चाहे तो इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।